1000 बटा लैम्डा। लैम्डा कितना दिया? 40 मिनट है ना। लैम्डा दिया 1/λ दिया, तो मुझे लैम्डा के क्या हो जाएगा, 1/40 मिनट। 40 मिनट है ना। तब ये देखो 6 को 24 हो गया, इंटू 3 4 5, है ना। इतना आंसर हो गया। चलो, ये क्वेश्चन अपने इस तरह ना करके, हम लोग मैक्सिमा का बात किया था, ए बी टूट रहा था, बी सी टूट रहा था, तो बोले बी का मैक्सिमा का होगा, है ना। तो बोले बी के बनने का दर और टूटने का दर बराबर हो जाए तो मैक्सिमा होता है। सब में यही काम होगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 33 बताना है। इन द क्वेश्चन इफ देन इतना न्यूक्लियर टी को तो ग्राफ ऑफ एन वर्सेस टी। एन वर्सेस पहले बोल रहा है कि प्रारंभ में ऑलरेडी कितने न्यूक्लियस है, 20 × 10⁵ और मैक्सिमम कितने होंगे, 24 × 10⁵ मतलब कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम इतने के बराबर होगा। कब होगा, अनंत समय पर। तब चेक कर लो कौन सा ग्राफ वैसे दिखा रहा है। अब देखो मेरे पास दो ऑप्शन है, ए और सी, है ना। अब बताओ सोच के ए और सी में अंतर क्या है। ए में प्रारंभिक मात्रा 0 दे रखा है, जबकि सी में प्रारंभिक मात्रा कुछ दे रखा है। क्वेश्चन में दिया गया प्रारंभ में थे, तो आंसर सी होगी। अगर मान लो प्रारंभ में बोलते 28 × 10⁵ होता तो मेरा आंसर क्या होता, तब बी हो जाता, क्योंकि वो जितना मैक्सिमम उससे अधिक था, तो डीके जल्दी जल्दी होगा। फाइनल इतना बिल्कुल सही, ठीक है ना। क्वेश्चन में अगर पूछता है कि प्रारंभिक मात्रा 24 × 10⁵ से ज्यादा दे देता तो मेरा आंसर बॉम्बे हो जाता। क्वेश्चन नंबर 34, 35, 36 और 37, बस खत्म। 37 खत्म। चलिए, मेंस नहीं दिया था शायद अभी, है ना। कितने क्वेश्चन है जे मेंस में, 22 क्वेश्चन है। कितने दिन, नहीं अभी मतलब नेक्स्ट मंडे डिस्कस कर ले उसको। नहीं उसके बीच में अपन वो ईएमआई एसी भी तो देंगे ना, ये बोल रहा है। कर ले नेक्स्ट मंडे, बीच में संडे मिलेगा उसमें कर लेना आराम से कंप्लीट, है ना। तो नेक्स्ट मंडे को ये कंप्लीट हो जाएगा डिस्कशन भी, ठीक है। तो नेक्स्ट मंडे को सुन लो क्या क्या डिस्कस करेंगे, ये भी तो बात है ना, केवल ये थोड़ी डिस्कस करेंगे। हाँ इसका जो मॉडर्न फिजिक्स का रेस भी है ना, कुछ है ना रेस, कितने एक है बच्चे शायद, ये तो अभी कर लेंगे डिस्कस। उसके अलावा भी दिया था कोई रेस, देखना पड़ेगा, एक और होगा। ओ पेपर डिस्कस करना है, कर लेंगे। कंसेप्ट कहाँ गया, रेस अपन किया था ना। हाँ रेस नंबर देखो अपन कहाँ तक 46 हुआ है, कहाँ तक हुआ है, 44 अभी कर रहे हैं ना। 45 भी मॉडर्न फिजिक्स है, 46 भी मॉडर्न फिजिक्स है। 45 नहीं मिला, 45 मिला ही नहीं। ये सही है, तो 45 में ग्रुप में तो शेयर कर लूंगा, लेकिन मिला क्यों नहीं। 44 अभी डिस्कस कर लेते पहले तो, है ना। 44 अभी डिस्कस कर लेते, हो सकता है मिस प्लेस हो गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक बात कर लेते हो, मिल जाएगा तो दे देंगे, नहीं तो फिर मैं ग्रुप में शेयर कर लूंगा। इसका आंसर की भी तो निकाल रखा है ना। 44 अभी पहले डिस्कस कर लेते हैं ना। 32, 41, 47, 46, 45, 44। चलो आंसर लिख लो 44 का। रेस 44। ए सी बी बी, ए सी बी बी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। उसके बाद सी ए ए, सी ए ए, फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ, एट्थ का आंसर है 6। चलिए अब देखा जाए रेस डिस्कस में।
चलो पहला हो गया। देखो इसमें क्या बोल रखा है, एक 0.5 एंगस्ट्रम का एक्सरे एक मटेरियल पे आता है, ठीक है। उससे क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। और फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो केस सेल वाले थे वो देखे क्या गया कि एक 23 मिलीमीटर त्रिज्या पे घूमते रहते हैं, जब उनका कितना ऊर्जा था, गतिज ऊर्जा चुंबकीय क्षेत्र कितना था, 2 तो अप्रोक्सीमेट बाइंडिंग एनर्जी निकालना। अब तो सोचो तो 0.5 वाला आया तो सबसे पहले उसकी ऊर्जा निकाले थे, कितना ऊर्जा मिला पहले भी ये चेक करते हैं ना। कितना मिलेगा भाई, एच सी बाई लैम्डा। एच सी का वैल्यू कितना दे रखा है, 12.4 बटा लैम्डा दे रखा है 0.5, वो भी एंगस्ट्रम में दिया ना, ठीक है। ये गया कितना था, ये 5 दूना 10, 2 5 चौके 20, 4 5 40, इतना किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिला, ठीक है। अब ये ऊर्जा लेके कौन बाहर आएगा, इलेक्ट्रॉन। लिंक क्या पूरा ऊर्जा लेके बाहर आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं हाइड्रोजन में, बात करते हैं हाइड्रोजन में प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, उसको अगर मान लो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देते तो वो क्या करते, 13.6 से तो अनंत पे पहुंचेगा, उसके बाद बचेगा कितना गतिज ऊर्जा, 15 माइनस 13.6 1.4 बचेगा। उसी तरह क्या इसके पास ये पूरा ऊर्जा बच जाएगा या कुछ हिस्सा निकलने में भी खर्च होगा, खर्च होगा, वो हिस्सा मुझे पता नहीं, वही हिस्सा निकालना है, ठीक है। उस हिस्से को मैं के मान लेता हूं, या के ई मान लेता हूं, कुछ भी मान लेता हूं, 5 मान लेते चलो, तो ठीक है। तो बताओ किस ऊर्जा के साथ बाहर आएगा, 24.8 माइनस 5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ बाहर आएगा, इतनी ऊर्जा के साथ बाहर आएगा, 5 का वैल्यू मुझे निकालना। अब ये ऊर्जा वाला फोटोन इलेक्ट्रॉन कहां गया, चुंबकीय क्षेत्र में, और चुंबकीय क्षेत्र में जब जाएगा तो वृत्ताकार गति कर रहा है, तो मुझे मालूम है सर त्रिज्या क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, √2m इंटू गतिज ऊर्जा। क्या आर दे रखा है, क्या क्यू मालूम है अपने को इलेक्ट्रॉन का, क्या बी दे रखा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होता है, तो गतिज ऊर्जा निकल जाएगा, इस गतिज ऊर्जा को इससे बराबर करके फाई आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो याद करो बंधन ऊर्जा का बेसिक डेफिनेशन क्या बताया था, उस निकाय में जो भी बना था उसको अनंत तक पहुंचाने में न्यूनतम ऊर्जा, तो इलेक्ट्रॉन के कक्षा में घूम रहा था, इसको अनंत तक पहुंचाने में जो न्यूनतम ऊर्जा चाहिए उसी को बंधन ऊर्जा बोलेंगे। बंधन ऊर्जा का डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैट्स में से लेकर पूरे फिजिक्स में सेम है, उस निकाय को अनंत तक पहुंचाने के लिए जितना ऊर्जा देना पड़ेगा वो बंधन ऊर्जा, न्यूनतम जितनी ऊर्जा देना, बस ये ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 2 3 3 हो गया, 3 नहीं हुआ। वेवलेंथ ऑफ एल अल्फा दे रखा है, वेवलेंथ एल अल्फा एक्स रे अननोन दे रखा है, इट इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट, बट स्क्रीनिंग कांस्टेंट बी। वेवलेंथ क्या था, याद करो हम लोग क्या ना, मॉजले लॉ क्या था, रूट न्यू समानुपाती होता था किसके, ए इंटू जेड माइनस बी के, इक्वल टू होता था, ए डाल दिया ना अपने। अब दोनों में एल अल्फा बोल रखा है तो ए सेम आएगा, बी दे रखा है जेड का मान निकालना है, तो पहले केस में रूट न्यू नहीं है लैम्डा दिया, तो पहले रूट से लैम्डा निकालो, न्यू से लैम्डा निकालो, 1/लैम्डा हो जाएगा ये, है ना। रेशियो ले रहा है इसलिए मैं कांस्टेंट का झंझट नहीं ले रहा हूँ, एच एच सब कट जाएगा, सी सब कटेगा, कोई रेशियो ले रहा है। तो मेरे पहला दे रखा है √1/λ1 बराबर ए इंटू जेड, जेड कितना दिया पहले का, पीटी 78 माइनस बी का वैल्यू देखो कितना दिया, स्क्रीनिंग कांस्टेंट 7.4, दूसरे का ए λ1 कितना दिया 1.32, कोई बात नहीं दूसरा भी एंगस्ट्रम में निकाल लेंगे। इसका दूसरे का आएगा 1 अपॉन, दूसरे का क्या दिया लैम्डा 4.17 इज इक्वल्स टू, ए वही रहेगा क्योंकि ए सेम रहता है, वो तो डिपेंड करता है एल अल्फा है कि अल्फा है ना। अच्छा जेड पता नहीं अपने को, -7.4 वही रहेगा, दोनों एल अल्फा सीरीज है, रेशियो ले लो एक कट जाएगा जेड आ जाएगा, है ना। बस क्वेश्चन नंबर 4 बताना है, इसमें कह लो कुलीज टू मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ लैम्डा कट ऑफ, और लैम्डा कट ऑफ क्या होता था, एच सी बाई एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल एकांश ऊर्जा मिला, है ना। तो एच सी अपॉन ई इंटू एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल, ए सी लिख दो, बराबर लैम्डा कट ऑफ। बोला भी था कि कंटिन्यूअस एक्सरे पे इसके अलावा कोई न्यूमेरिकल पूछ ही नहीं सकता, यही क्वेश्चन बनेगा।
अब देखो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पूछा है शायद, है ना, और लैम्डा कट ऑफ दे रखा है। चलिए आजा आजा, अब हो जाएगा। चलो अभी भी नहीं होगा, ये सही है तुम्हारा। तो क्या दे रखा है, एच सी का वैल्यू 1240 और लैम्डा दे रखा है 663 पिकोमीटर दे रखा है। तो उसको पहले अपन एंगस्ट्रम में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि 1240 एंगस्ट्रम में होता था। और पिकोमीटर का एंगस्ट्रम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पिकोमीटर को एंगस्ट्रम में -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो ये 0.66.3 को 0.663 कर दिया, इतना किलो वोल्ट। ये मेरा आंसर हो गया। अब इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लो, कर दो जल्दी से कैलकुलेट। नहीं बच्चे ने बोला है करने के लिए। बटा 663 18 नहीं, ये इलेक्ट्रॉन, ये वोल्ट में आएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट थोड़ी होता है ना। तो इंटू 1000, 18,702, 18,702, 18.75, बी ऑप्शन सही हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला 5 5 6 7 तो हो गया होगा, 8 बताना है। के अल्फा वेवलेंथ एमिटर एटॉमिक नंबर जेड लैम्डा एटॉमिक नंबर ऑफ एटम के अल्फा रेडिएशन फोल्ड। ये फिर वही इसी क्वेश्चन में है, बस इसमें जेड का वैल्यू जो है एक केस में दे रखा है, यही तो क्वेश्चन, और क्या है। एक में 4 लैम्डा रख दे, एक में लैम्डा रख देना, हो जाएगा। अब लो लिख देते, कर देते हैं 1/रूट लैम्डा बराबर ए इंटू जेड कितना है भाई, पहले वाले का 11, और मैं बोला था के अल्फा वाले का याद रखना 1 होता है, के श्रेणी के लिए याद रखने बोले थे, बाकी के लिए याद रखने नहीं बोले थे, इसलिए के श्रेणी का नहीं दिया है स्क्रीनिंग कांस्टेंट। दूसरे केस में 1/√4 लैम्डा इज इक्वल्स टू ए इंटू जेड निकालना है -1, रेशियो ले लो, ए से ए कट गया, लैम्डा से लैम्डा कट गया, 2 ऊपर गया, 10/z-1, तो z बराबर 6। क्या, अरे अनुपात लिया ना मैंने, लिया बिल्कुल से, सी सब काट दिया, अनुपात लेना मुझे मालूम था ना क्वेश्चन में, उस कांस्टेंट को मैं ए में ले गया, क्योंकि मुझे क्वेश्चन मालूम है ना, मुझे अनुपात करना था। तो जो कांस्टेंट इसमें आएगा वही कांस्टेंट इसमें आएगा, जब रेशियो लेगा तो कट ही जाएगा, तो ए डैश कर लो इसको, दिक्कत है तो। अब ठीक है, चलो 8:15 हो गया। हाँ ब्रेक ले लो, क्योंकि मैं दूसरे आईडी से लॉगिन करूंगा, असली आईडी से, अभी नकली आईडी से कर रहे थे। सर क्वेश्चन में 27 बढ़ा तो ठीक है, चलिए, है ना। अब 5 मिनट का, कुछ लोग आने वाले, ठीक है, 5 मिनट कहाँ बोल, 10 मिनट का, 10 से 15 मिनट के बीच का ब्रेक ले रहे, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग जब जो भी ऑनलाइन है वो अगर लॉग इन करिएगा तो ओरिजिनल जो, ओरिजिनल क्या मतलब LN+ वाले आईडी से लॉग इन कीजिएगा ना, ओरिजिनल ये भी ओरिजिनल ही है। चलिए ठीक है।